नमस्कार दोस्तों, एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम जिन साथियों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे संपर्क में बने रहें। देखिए, आईपीसी लेक्चर सीरीज़ के इस भाग में आज हम आईपीसी के सेक्शन 2, 3, 4 व 5 का अध्ययन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 2 क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड की बात करता है। सेक्शन 2 कहता है, punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. देखिए, जो आईपीसी का सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि भारतवर्ष के भीतर हर व्यक्ति, देखिए एवरी पर्सन शब्द आ रहा है, हर व्यक्ति का मतलब है कि भारत की सीमा के अंदर जो भी व्यक्ति भारत की दंड संहिता जिसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता है उसके प्रतिकूल यदि कोई कार्य या कोई लोप करता है तो उसको दंडित किया जाएगा आईपीसी के अनुसार, अन्यथा नहीं। उस पर और कोई कानून लागू नहीं होगा। क्योंकि एवरी पर्सन है तो इसमें भारत के नागरिक और कोई विदेशी नागरिक भी शामिल है। सपोज कीजिए कोई विदेश का नागरिक है और भारत में आकर यहाँ पर कोई अपराध कारित कर देता है, कोई कृत्य या ओमिशन, कार्य या लोप ऐसा है जो आईपीसी में दंड का भागीदार उसे बनाता है। मान लीजिए कोई हत्या कर देता है, आकर विदेशी नागरिक है, तो उसको धारा 2 के अकॉर्डिंग उसका यहाँ ट्रायल किया जाएगा और उसको आईपीसी के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो आईपीसी लागू होगी, सब पे लागू होगी। अब भारत विद इन इंडिया को समझते हैं कि विद इन इंडिया से क्या तात्पर्य है। देखिए, विद इन इंडिया का मतलब है कि भारत का जो भू क्षेत्र है वो विद इन इंडिया में आएगा। इसके अलावा भारत का वायु क्षेत्र है वो भी विद इन इंडिया में आएगा। ठीक है। और समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील तक भी विद इन इंडिया के अंतर्गत आएगा। तो जो अपराध भारत की वायु सीमा में, भारत के थल सीमा में, भारत की समुद्री सीमा में कोई अपराध कारित होगा तो उसके लिए दंडित किया जाएगा आईपीसी के तहत ही। अब एक और बात समझने योग्य यहाँ ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की सीमा के परे खड़ा होकर अपराध करता है, वो सपोज कीजिए पाकिस्तान का कोई नागरिक पाकिस्तान में अपने बॉर्डर पर खड़ा होकर भारत के किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो चूंकि उस कृत्य का परिणाम भारत में निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पर भी धारा 2 लागू करते हुए परिलक्षित उसकी उपस्थिति भारत में ही मानते हुए उसकी कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस मान ली जाएगी, कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस मान ली जाएगी और उसको भी जो है आईपीसी धारा 2 के तहत अगर उसको भारत में उपस्थित
किया जा सकता है, लाया जा सकता है, तो उसका ट्रायल भी भारत के अंदर ही चलेगा और उस पर भी आईपीसी ही लागू होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आईपीसी की धारा 2 सार्वभौमिक है। क्या ये प्रत्येक व्यक्ति जो शब्द इसमें आ रहा है, हर व्यक्ति जो शब्द इसमें आ रहा है, तो क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, कोई भी कानून यूनिवर्सल सार्वभौमिक नहीं हो सकता। अपने आप में कोई भी धारा, उस पर कुछ न कुछ अपवाद अवश्य होते हैं, और धारा 2 भी इस ही अपवाद के तहत आएगी। अब देखते हैं कि धारा 2 के अनुसार किस किस पर आईपीसी लागू नहीं हो सकती। तो इसमें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इन पर आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते। जैसे कि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है, तो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यदि हमारे यहाँ आया हुआ है भारत में, और उससे कोई ऐसा अपराध हो जाता है, ऐसा कोई कृत्य हो जाता है या लोप हो जाता है जो आईपीसी के तहत दंडनीय हो, तो देखिए उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं और राज्यों के गवर्नर महोदय हैं, उनको भी आईपीसी के एग्जीक्यूशन से मुक्त रखा गया है। उन पर भी आईपीसी धारा 2 लागू नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, विदेशी जो राजदूत हमारे यहाँ हैं, उच्चायुक्त जो हमारे यहाँ हैं, उन पर भी आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते, और उनके कोई एजेंट, राजनयिक यदि कोई हैं, उनके जो अभिकर्ता हैं, उन पर भी आईपीसी लागू नहीं होती। विदेशी शत्रु सेना के द्वारा यदि कोई कृत्य किया जाता है, तो वो भी आईपीसी के तहत नहीं दंडनीय होता। और यदि शत्रु सेना युद्ध से भिन्न कोई कृत्य करे, कोई चोरी करे, लूट करे, छल करे, वो एक डिफरेंस मैटर है, उसमें आईपीसी प्रिवेल हो जाएगी, उसमें आईपीसी लागू हो सकती है। यदि कोई विदेशी सेना भारत सरकार की सहमति से भारत के अंदर है, भारत भूमि पर है, तो उस पर भी आईपीसी धारा 2 लागू नहीं होगी। तो धारा 2 को इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया, और हमने ये पाया कि धारा 2 आईपीसी के अंतर्देशीय प्रभाव के बारे में बात करती है। यानी ये हमारे जो अंतर क्षेत्रीय है, भारत का इनर पार्ट है, उस पर आईपीसी, उसके क्षेत्र के अंदर यदि कोई अपराध किया जाएगा, आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। और इस प्रकार आईपीसी की धारा 2 को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दें, तथा जिन साथियों ने अभी तक हमारा ये चैनल एनवीआर लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, तथा अपने अन्य साथियों में भी इसको शेयर करने का, लाइक करने का कार्य अवश्य करें। आप सभी का इस एनवीआर लॉ क्लासेस के चैनल पर मैं पुनः स्वागत करता हूं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।